हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। भारत बनाम इंग्लैंड दूसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन का खेल का आज हम विश्लेषण करेंगे। और कल का दिन बहुत बड़ा निर्णायक साबित हुआ, क्योंकि भारत फंस गया था बीच मैदान में। और ऐसा लग रहा था कि भारत 2-3 घंटा में अपना सब कुछ भारत का चला जाएगा और भारत बड़ी हार झेलनी पड़ेगी। लेकिन जिस जिस दिन बड़ा दिन बड़े खिलाड़ी के लिए होता है, कल प्रेशर के सिचुएशन में जिस तरह से चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे ने खेल दिखाया, भाई लाजवाब। उनके लिए तालियां तो बजनी चाहिए, क्योंकि चेतेश्वर पुजारा ने इतना बड़ा खेल के खिलाड़ी हो आप, और इतने बड़े मंच पर आप जिस तरह से खेलते हैं, वो वही बताता है कि आप कितने बड़े खिलाड़ी हैं। भारत की शुरुआत बहुत खराब रही। केएल राहुल जल्दी पेविलियन की तरफ गए, और वो ज़्यादा खास कुछ कर नहीं पाए, क्योंकि वो पिछले इनिंग में उन्होंने शतक जड़ा था। और पिछली पारी का वो मोमेंटम इस पारी में ला रहे थे, लेकिन वो खास बड़ा नहीं कर पाए और जल्दी वो वापस चले गए। उसके बाद जो खेलने आए रोहित शर्मा, उनके साथी थे, वो तो पुल शॉट लगा ही रहे थे। लेकिन उनको कहाँ पता था कि उनको जाल में फंसा लिया गया, और वो खुद जाल में फंस गए। और मारकूड़ की शॉर्ट गेंद को खेल बैठे, और मोइन अली ने कैच करके भारत को बहुत बढ़िया इस मैच को ऐसा झटका दिया कि शायद यहाँ से जीत के लिए सोचना थोड़ा मुश्किल बन गया है। और उसके बाद विराट कोहली जब आए, 2-3 कवर ड्राइव विराट कोहली ने ऐसे लगाए कि विराट कोहली लगा कि इस मैच में शतक बना कर ही मानेंगे। लेकिन सैम करन ने भाई आगे गेंद करा के, आउट स्विंग करा के एक बार फिर से विराट कोहली को फंसा लिया, और विराट कोहली फंस गए। बहुत नाखुश थे विराट कोहली उस अपने शॉट से। लेकिन विकेट जाने के बाद आप नाखुशी के अलावा कर भी क्या सकते हैं। उसके बाद जब ऐसा लगा कि भारत 2-3 घंटे में फंस जाएगा, और 2-3 घंटा में शायद भारत कोलैप्स हो जाएगा, लेकिन वही तो पहचान होती है बड़े खिलाड़ी की। जिस टाइम बड़ा अपने आप को साबित करने का टाइम आता है, तो बड़ा खिलाड़ी अपने आप निखर के आता है। और चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे ने वही दिखाया। पिछले मैच में कुछ हो रहा था, पिछले मैचों में वो सब भूल के इन दोनों ने मिला के 350 गेंदों का सामना किया। मतलब लगभग 55-56 ओवर उन दोनों ने खेलकर भारतीय टीम को कम से कम हम अब तक तो ये कह सकते हैं कि हार के मुंह से बाहर निकाल लिया है। यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि मैच ड्रॉ ही हो जाए, क्योंकि अभी 4 विकेट शेष है, उसके बारे में तो बात करेंगे। लेकिन चेतेश्वर डिफेंडेबल पुजारा, भाई 45 रन बनाए, और लगभग आपने 206 गेंदें खेली। गेंदें यहाँ मायने नहीं रखती थी, आप डट कर खेल रहे हो, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी इस टाइम पर। और अजिंक्य रहाणे ने भी थोड़ा सा शुरुआत में वो स्ट्रगलिंग नज़र आ रही थी उनकी बैटिंग में, लेकिन जैसा 1-2 चौके उन्होंने अच्छे तरीके से लगाए, उनका कॉन्फिडेंस वापस आया। और ये बहुत अच्छा साइन है भारत के लिए, क्योंकि अभी दूसरा ही टेस्ट मैच चल रहा है। अभी भारत को 3 और टेस्ट मैच खेलने हैं, और ये 2 बड़े खिलाड़ी फॉर्म में आना, ये भारत के लिए बहुत अच्छा संकेत है। और कम से कम यहाँ से हम कह सकते हैं कि यहाँ से मैच तो ड्रॉ के लिए ही जा रहा है। उसके बाद ये दोनों आउट होने के बाद तो विकेट जल्दी जल्दी गिर गई, और रविंद्र जडेजा भी कुछ खास नहीं कर पाए। और भारतीय टीम अब, हालांकि 154 रन की लीड भारत के पास है, और 4 विकेटें है, और ऋषभ पंत है। लेकिन पंत है ना, दो धारी तलवार है, चली तो बहुत खूब, नहीं चली तो डूब जाएगी। अब देखना पड़ेगा कि आज का दिन किस तरह से उनको लिए अहमियत रखता है, क्योंकि भारतीय टीम के पास 4 विकेट है। अब देखना पड़ेगा वो कितनी देर अपने आप को रख पाते हैं। मैं यहाँ से कहता हूँ कि अगर 50 रन भी आप बना लेंगे, तो आप गेम में पॉजिटिव अप्रोच के साथ जा सकते हैं, जीत के लिए आप जा सकते हैं अगर 50 रन और बना लेते हैं। क्योंकि आखिरी दिन का खेल है, यहाँ से रविंद्र जडेजा अपने गेम में वापस आ रहे हैं। क्योंकि हमने कल देखा कि मोइन अली की जो गेंद थी वो स्विंग कर रही थी बहुत अच्छी से तरीके से। वो अपना स्पिन उनका हो रहा था, और उन्होंने आखिर तक, मतलब दिन के आखिर में भारत को झटके दिलाकर, अब ये साइन तो अच्छा है कि रविंद्र जडेजा इस गेम में आ गए हैं। तो आखिरी दिन रविंद्र जडेजा बहुत निर्भर करते हैं। तो मुझे लगता है अगर 200 रन यहाँ से बना जाएगा भारत, जीत के लिए देगा इंग्लैंड को, तो मुश्किल होगा इंग्लैंड के टीम को कि यहाँ से जीत के लिए जाए।
और अगर एक दो विकेट जल्दी से निकल जाएंगे तो वो पूरी तरह से बैकफुट पर नज़र आएगा। अब देखना पड़ेगा आज का दिन किस तरह से रहता है, देखेंगे आज। हम तो आशा करेंगे कि यहाँ से रिजल्ट आए, लेकिन पॉसिबिलिटी बहुत कम है रिजल्ट आने की, क्योंकि जो रूट नाम का जो ओ जड़ उनके पास है, वो जो उखड़ने का नाम ही नहीं ले रहती है। और जो बर्न्स जो है वो भी थोड़ा सा पिछले इनिंग्स में रिदम में नज़र आ रहे हैं। तो देखना पड़ेगा ये दो प्लेयर कैसे खेलते हैं। देखते हैं कल का मैच कल कैसा अपना बिहेव करता है। विकेट 5वां दिन का विकेट है, टर्न तो मिलना चाहिए। और यहाँ से अब भारतीय टीम पॉजिटिव अप्रोच के साथ जाए। आज पहला घंटा अच्छे से खेले ऋषभ पंत, आप अपना नेचुरल गेम खेलते रहे, लेकिन ज़्यादा जोखिम भी ना ले, क्योंकि 50 रन आप बना देंगे तो आप भारत को मैच में वापस लाएंगे। देखते हैं, बेस्ट ऑफ लक। अगर आप चैनल पे नए हो तो आप सब्सक्राइब, लाइव और शेयर ज़रूर करना, क्योंकि आप लोगों की मोटिवेशन से हम अच्छा लगता है। तो देखते हैं कौन से जो प्लेयर है और जो कौन से लोग हैं वो हमें लाइक करते हैं। ऑल द बेस्ट।